हावड़ा के इस रेलवे कॉलोनी के मैदान में शिव गुरु महोत्सव में मुझको सौभाग्य मिला आने का। इस क्षेत्र में, इस जिले में शिव गुरु चर्चा में मैं पहली बार आ रहा हूं। आप इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में आए हैं। आपको चाहिए कि कुछ देर शांत चित्त होकर सुने कि क्या कहा जा रहा है। आपने इस ठंड में परेशानी उठाई है, पैसे खर्च किए हैं और तब आए हैं आप यहाँ। आपको यह सोचना चाहिए कि क्यों परेशानी और पैसे को जाया करके आप फिर परेशानी उठा के और पैसे को जाया करके आप यहाँ आए, किस प्रयोजन से आए। इस मंच से, इस आयोजन में कोई प्रवचन या उपदेश नहीं दिया जाता है, न दिया जाएगा। इसीलिए कि हम लोग शिव गुरु की बात करते हैं, महादेव हम लोगों के गुरु हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं है, इस मंच से कोई गुरु नहीं बोलेंगे, इसीलिए कोई उपदेश या कोई प्रवचन नहीं होगा। हम लोग यहाँ शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा करने आए हैं। वह महादेव गुरु है, इस बात को सुनाने और समझाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये बात बड़ी पुरानी है कि शिव गुरु हैं। कोई हम लोगों ने नहीं कही है, आपने नहीं कही है। हम लोगों ने ये बात शुरू नहीं की है कि शिव गुरु हैं। हमारे पूर्वज, हमारे साधु, हमारे संत, हमारी किताबें, हमारे मनीषी, हमारे ग्रंथ, यहाँ तक कि हमारे आपके परिवार के बूढ़े बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि शिव गुरु हैं, महादेव गुरु हैं। यह बात बहुत पुरानी है, बड़ी पुरानी है। जब से शिव की पूजा का सिलसिला चल रहा है, कई हजार वर्ष बीत गए हैं, तब से ये बात भी चल रही है कि वो गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तो ये बात कोई नई नहीं है कि शिव गुरु हैं और हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि शिव गुरु हैं। शिव तो गुरु हैं, लोगों को पहले से पता है, लोगों को पहले से ये खबर है, पहले से जानकारी है कि शिव गुरु हैं। लेकिन जानकारी से क्या लाभ जब आप जुड़ाव ना कर पाए, सूचना से क्या लाभ जब आप सूचना को समझ नहीं पाए। हम लोगों ने कहा कि शिव गुरु हैं, तो कोई भी गुरु होगा तो उसका शिष्य तो जरूर होगा। महादेव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ये बात जो सदियों से चली आ रही है। तो गुरु कोई होगा तो उसका कोई शिष्य होगा, शिक्षक कोई होगा तो उसका छात्र होगा, डॉक्टर कोई होगा तो उससे जुड़े रोगी होंगे, वो इलाज करता होगा। ठीक उसी तरह से कहा गया शिव गुरु है। और हम लोगों ने ढूंढा वो जगत के गुरु हैं, जगत में उनका कोई शिष्य ही नहीं है। तो ये कैसा गुरु है जिसका चेला होता ही नहीं है। किताब के पन्ने में कहीं कहीं मिलता है कि लोगों ने शिव को गुरु माना। आप किताबों को उल्टेंगे तो देखेंगे कि कुछ लोग आए हैं धरती पे जिन लोगों ने शिव को गुरु माना है और कमाल के खुद गुरु हुए हैं, वो सदगुरु हुए हैं, अच्छे गुरु हुए हैं। लेकिन इस जमाने में तो शिव को गुरु मानने की कोई परंपरा ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है, कोई प्रारंभ ही नहीं है इसके लिए। हम लोगों ने कहा कि जब शिव गुरु हैं और बात बड़ी पुरानी है, हम लोग इसको जरा मान के देखते हैं कि क्या होता है। उस शिव को अपना गुरु बना के देखा जाए कि क्या होता है, क्योंकि अपनेपन में बड़ा गुण है। अपनी गाड़ी, अपना बेटा, अपना चप्पल, अपना कपड़ा। आपका अपना चप्पल इस मैदान में कहाँ है आपको पता है, लेकिन मेरा चप्पल कहाँ है ये मुझको ही पता है, आपको नहीं पता, क्योंकि मेरा चप्पल है, मुझको पता। आपका चप्पल कहाँ है मैदान में आपको पता है कि कहाँ खोले। आइयो दिमाग में ससुरा कोई उठा नहीं ले जैसा। यानी अपनेपन में बड़ा गुण है, उससे जुड़ाव होता है, उससे संबंध होता है, अपना है वो। हम लोगों ने कहा कि उस महादेव को जरा अपना गुरु बनाइए। तो
उस शिव को जो कि जिसकी पूजा सदियों से खानदान दर खानदान से हमारे यहाँ का होती आई है, उसके बारे में कहा गया है कि वो गुरु भी है, गुरुओं का गुरु है, जगत का गुरु है। हम लोगों ने कहा कि उस गुरु को जरा अपना गुरु बनाइए, तो देखिए तो क्या होता है। हम लोगों ने इसको देखा है और देख के जो नतीजे आए हैं, देख के जो परिणाम हम लोगों ने अनुभूत किया है, भोगा है, बोध हुआ है, हम लोगों को लगा कि ये शिव गुरु है। और हमारे पुराने लोगों ने, बुजुर्गों ने, किताबों ने गलत नहीं कहा है कि शिव गुरु है। ये जो बात कही जा गई है आज तक कि महादेव गुरु हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन लोग शिव को अपना गुरु बनाए तब तो परिणाम आए, किसी से नाता जुड़े तब तो संबंधों का परिणाम दिखे। हम लोगों ने नाते जोड़े ही नहीं, हम लोगों ने संबंध बनाया ही नहीं। शिव तो गुरु रह गए, लेकिन उनके शिष्य नहीं हुए, हम आप नहीं हुए, लोग नहीं हुए, कुछ लोग जरूर हुए हैं, पहले हुए हैं। और चेला बनेगा कौन? भाई बनेगा कौन? पत्नी बनेगी कौन? पति बनेगा कौन? मित्र बनेगा कौन? शरीर थोड़ा ही बनता है, हमारा आपका मन बनता है। मन न दोस्ती करता है, मन न पति होता है, मन न पत्नी होगा, मन न भाई होगा। ठीक उसी तरह से शिष्य भी मन होगा। कपड़े तो नहीं होंगे, आभूषण तो नहीं होंगे, रुद्राक्ष की माला तो हमको आपको शिष्य नहीं बना सकती है, हाथ में कंगन पहन लेने से कोई महादेव का चेला थोड़े ही हो जाता। मन है हमारा जो आप किसी गुरु का चेला बनता है। यानी मन में इस सोच को अगर पैदा किया जाए, मन में इस विचार को अगर पैदा किया जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, महादेव का मैं चेला हूं, तो मन में जैसे आप विचार पैदा करिएगा उसका परिणाम आना शुरू होगा। आप मन में सोचिए तो जरा कि अब चला जाए, बहुत यहाँ बकर बकर हो रहा है, चल यहाँ से, मौसम भी ठीक नहीं है। तो जैसे ये विचार अपने मन में लीजिएगा कि चलो यहाँ से, साला मौसम ठीक नहीं है, अगर इस विचार पर आप खड़े हो गए तो उठ के चल दीजिएगा। और नहीं, अगर फिर बगल वाले ने कहा कि बैठ रहे यार, चलते हैं थोड़ा देर और बैठ, ये विचार चला जाएगा, बैठे के बैठे रहिएगा, चलिएगा नहीं। लेकिन ये विचार अगर मन में बैठ गया कि नहीं हम चलबे करेंगे, तुमको साला बैठना है तो बैठो, हम जाते हैं, तब आप चले जाइए। ठीक उसी तरह से यह विचार कि महादेव मेरे गुरु हैं, अगर मन में ठहर गया तो मनुष्य से बनने लगेगा। मन से चला गया तो क्रिया नहीं होगी, परिणाम नहीं होंगे, हम आप शिष्य नहीं बनेंगे। हम लोगों ने कहा कि मन में इस विचार को पैदा करिए, पहले एक संकल्प लीजिए, एक सोच पैदा करिए, उस सोच को स्थिर रखिए, उस सोच पर अपने मन को खड़ा करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं महादेव का चेला हूँ। बंगाल के एक बहुत नोबेल प्राइज विनर हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब ने कहा था, आमी नटराजेर चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ। आमी नटराजेर चेला, चित्ताकाशे देखची खेला, बांधन खोलेर सीखची साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। लोगों ने तो कहा ही है कि शिव गुरु हैं, लेकिन हम लोगों ने माना कब है कि शिव हमारे गुरु हैं। हम लोगों ने कहा कि शिव हमारे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं। इस बात पर, इस सोच पर आदमी खड़ा हो तो नतीजे आ सकते हैं, परिणाम आ सकता है। यानी मन में यह विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, अगर मन में स्थिर कर लिया जाए, इस विचार से नहीं हटा जाए, इस विचार से गाफिल नहीं हुआ जाए, तब शिष्यता का संबंध बन सकता है। और ये पता चल सकता है कि वो शिव जिसके बारे में सदियों से कहा गया है कि गुरु है, वह गुरु है या नहीं है, यह शिष्य बनते ही ना पता चलेगा, उसके पहले कैसे मालूम होगा। इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में यही बात कही जा रही है कि जिस महादेव की पूजा हम आप सदियों से करते चले आ रहे हैं, वो गुरु भी है और वो जगत का गुरु है। जगत गुरु शब्द का अर्थ जरा सोचिए तो जरा, जगत गुरु शब्द का अर्थ क्या होता? जगत गुरु शब्द का अर्थ होता है पूरे जगत का गुरु।
यानी जगत का एक एक आदमी, जगत का एक एक इंसान, वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का हो, उसको शिव को, उस जगत गुरु को अपना गुरु बनाने का पूरा हक है, पूरी की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी की पूरी छूट है। यानी कोई भी आदमी शिव को अपना गुरु मान सकता है और इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि शिव घर घर के बाबा है, तो उनको बाबा हमने आपने बनाया, किसी से पूछ के थोड़ी। कहा जाता है ना, चंदा मामा सबसे मामा, शिव घर घर के बाबा। तो घर घर के बाबा शिव जो हैं, उनको बाबा पूछ के हम लोगों ने किसी ने बनाया, वो बाबा हैं, तो हम लोगों के भी बाबा है। ठीक उसी तरह से वो जगत का गुरु है, यानी उस जगत गुरु को भी अपना गुरु बनाने के लिए किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हमको आपको पूरा का पूरा अधिकार है कि उस शिव को अपना गुरु बना सकें, उस शिव से शिष्य का नाता जोड़ सकें। और बिना गुरु के पूजा बताएगा कौन? हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तरह तरह की नारियल चढ़ाते हैं भगवती को। आखिर ये बताएगा कौन कि इस तरह की पूजा का नतीजा कैसा आएगा? पूजा के परिणाम और पूजा की पद्धति और सब कुछ तो बताने का जिम्मा लेते हैं गुरु। गुरु केवल पूजा नहीं बताते, उनको पूजा का परिणाम भी दिलाना पड़ता है। मास्टर केवल लड़के को पढ़ाता नहीं है, पढ़ाई का रिजल्ट भी उसको दिलवाना पड़ता है। हम लोग क्या, मास्टर बहुत पढ़ाता है, मन से लड़का फेल कर जाता है, तो क्या करते हैं, मास्टर बदल देते हैं। डॉक्टर इलाज करता है कि रोग को दूर भगाता है, इलाज तो एक तरीका है। डॉक्टर इलाज नहीं करता है, इलाज करेगा और रोग नहीं ठीक होगा तो हम लोग डॉक्टर बदल देते हैं। डॉक्टर रोग को दूर भगाता है, वो इलाज करके डॉक्टर रोग को दूर भगाता है। अगर एक डॉक्टर रोग को इलाज करता है और रोग नहीं हटता है, हम लोग डॉक्टर बदलते हैं, चिकित्सक बदलते हैं। शिक्षक के साथ भी ऐसा ही होता है, वकील के साथ भी वैसा ही होता है। हम लोग मुकदमा में देखते हैं कि मामला गड़बड़ा रहा है, वकील बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु का भी काम है, वो शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, ये उसकी और इसका जिम्मा लेते हैं। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं और ज्ञान का प्रस्फुटन हो जाए, ज्ञान का नतीजा शिष्य में नजर आ जाए, इसकी भी जिम्मेवारी गुरु को लेनी पड़ती है। गुरु का काम थोड़ी है कि हमारे यहाँ के कान में आए और बुदबुदा दिन की नमः शिवाय का जप करो। गुरु जी चले गए दार्जिलिंग, हम रह गए कलकत्ता में। उसके बाद गुरु जी आएंगे 3 साल के बाद दार्जिलिंग से, 100 रुपया लेंगे या 500 रुपया लेंगे, फिर से दार्जिलिंग चले जाएंगे, हम कोलकाता में साला पड़े रहेंगे। ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है कि वो आपको साधना बताएं अथवा ना बताएं, आपके मन में उस शिव के प्रति आकर्षण जगाएं, आपके मन को परमात्मा का मन बनाएं, आपको परमात्मा से एक में एक करें। ये जिम्मा लेना पड़ता है गुरु को। गुरु केवल साधना बताने का नाम थोड़ी है, मास्टर केवल पढ़ाता थोड़ी है, पढ़ाने का परिणाम उसको देना पड़ता है। मैंने कहा ना कि डॉक्टर केवल इलाज नहीं करते हैं, वो इलाज करके रोग को हटाना उनको पड़ता है, जैसे हटाएं वो। गुरु का भी यही काम है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, यही सामान्य नियम है। पहलवान गुरु के पास जाइएगा, आपको पहलवान बनाएगा। गुरु के पास जा रहे हैं आप, आपको पहलवान बनाएगा। दर्जी को गुरु बना लीजिएगा, आपको बढ़िया दर्जी बनावेगा। गाना गाने वाले को बढ़िया अपना उस्ताद बना लीजिएगा, आपको बढ़िया गायक बना देगा। संगीतज्ञ को अपना गुरु बनाइएगा, आपको बढ़िया संगीतज्ञ बना देगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु शिष्य को परमात्मा बनाते हैं। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को परमात्मा कहा गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु भगवान होते हैं, इसीलिए शिष्य को भगवान बनाते हैं। दर्जी गुरु होगा तो दर्जी बनावेगा, पहलवान गुरु होगा तो शिष्य को पहलवान बनावेगा, परमात्मा गुरु होगा तो शिष्य को परमात्मा बनावेगा। बनाना का क्या मानी है? शरीर थोड़े ही बनेगा, शरीर थोड़े ही कुछ होता है, शरीर तो अपनी स्थिति में रहता है। मन ही शिव होगा ना, मन ही शैतान ना होता है। गुरु हमारे आपके मन को शिव भाव में बदलते हैं, परमात्मा भाव में बदलते हैं। ये गुरु का जिम्मा है, ये गुरु का काम है। हम लोगों ने कहा जरा महादेव को गुरु मान के देखे तो ये कम्मा करते हैं कि नहीं करते हैं?
और जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को उसको अपना गुरु मानने का पूरा हक बनता। और करना कुछ नहीं है, मन में इस विचार को, इस सोच को कायम रखना है, आमी नॉट राजेर चेला, इस विचार पर खड़ा रहना। हमने कहा नहीं कि अभी आपने सोचा कि चलो यहां से यार चला जाए, अब खाने का भी वक्त हो रहा, बकर बकर के सुनेगा, फिर बगल वाले कहा बैठे या फिर आप बैठ गए। अगर आपका ये विचार खड़ा रह गया आपके मन में कि चला जाए यहां से, तो चल दीजिएगा उठ के। ठीक उसी तरह से यह विचार कि शिव आपके गुरु हैं, आमी नटराजेर चेला, मैं महादेव का शिष्य हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ, यह विचार आपके मन में खड़ा अगर रह गया तो वह अपने नतीजे लाएगा, वह क्रियान्वित होगा, वह प्रतिफलित होगा, उसका परिणाम आपको नजर आएगा। हम लोगों ने कहा कि शिव को गुरु मान के आप 3 काम करिए। लोग कहते हैं ना कि शिव को गुरु मानने के लिए 3 सूत्र है। सूत्र कौन सी कपार है? 3 तो काम करिए। क्या? अपने मन को याद दिलाइए कि महादेव का चेला है। इसको उलट के हम लोगों ने कहा कि जब भी जहां भी आपको याद आती हो यह बात, जहां भी जब भी कि शिव आपके गुरु हैं, आप महादेव के चेला हैं, मन ही मन उस शिव को याद करिए। तस्वीर अच्छी लगती है तो ठीक, नहीं लगती है तो शून्य में मन को ले जाइए और ये विचार मन में लाइए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। भाषा की कोई जरूरत नहीं है। भाषा हमने कहा ना कि मौन ही मौन कहिए, तो मौन में कहने के लिए भाषा की कोई जरूरत नहीं है। वो बंगला हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, उससे क्या अंतर आता है। मैंने कहा मन ही मन इस विचार को लाइए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। पहला काम हुआ। दूसरा काम हम लोगों ने कहा कि अपने गुरु को प्रणाम करिए। आप चाहें तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। बीच में एक काम हम लोगों ने कहा कि गुरु की चर्चा करिए। इसीलिए कहा कि 30 साल से कि शिव को गुरु मानने के लिए 3 काम करने हैं। लोग कहते हैं कि 3 सूत्र शिव को गुरु मानने के लिए अपनाना चाहिए आदमी को। 3 सूत्र को ठीक से देखिएगा तो आप पाइएगा कि 3 सूत्र में पहला और अंतिम सूत्र तो हमको आपको खुद ही करना। महादेव से दया मांगनी है, महादेव को प्रणाम करना है और यह विचार मन में लेना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आप हम पर दया करिए, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। यानी शिष्य गुरु को प्रणाम कर रहा है। मैं कह रहा था कि बहुत वर्ष हो गए, कम से कम 20, 30, 25 साल तो हो गए। मैं लोगों को कहता हूं कि भैया सुबह जब सो के उठिए तो बिस्तर पर महादेव को याद करिए और कहिए कि हे महादेव, मन ही मन कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। और सोने के पहले जरूर एक बार कह दीजिए, आदत डाल लीजिए कि सोने के पहले कि महादेव को याद करेंगे और यह बात कहेंगे कि आप हमारे गुरु हैं, सरकार हम पर दया करिए। इतने दिनों से मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं खुद नहीं करता, मैं भूल जाता हूं। रात में सोने जाता हूं, देर रात से सोने जाता हूं, पट से सो जाता हूं। सुबह उठता हूं तो शिव गाय के लिए याद आवेंगे, कम वक्त चाय याद आती है। अजीब हालत है। हम लोगों ने कहा कि देखिए अपने से जाइएगा भूला। हम बड़ी कोशिश किया कि सुबह सुबह जरा महादेव को याद करें। सामने को फोटो भी साटे हैं बोर्ड के तरफ कि आँख खुलेगी तो महादेव का फोटो नजर आएगा। साला नजर ही नहीं आता है, आँख तो देखती नहीं, देखता तो साला मन है। आँख खुलती है जरूर, आप फोटो के सामने ही खुलेगी, जब सामने फोटो है ससुरा तो खुलेगी कहाँ। लेकिन महादेव नहीं याद आते। मन तो दिमाग में रहता है कि घंटी बजाए, उधर से अपने नौकरवा चाय लेके आवेगा, बुझ जाएगा कि साहब जग गए हैं। सामने आँख के सामने महादेव का फोटो है, महादेव नहीं याद आता है, हमको आज तक नहीं आया। याद क्या आती है बात, नींद खुली नहीं तो चाय। कम वक्त साला लगता है चाय लेके पैदा हुए हैं कि का हुए हैं। देखिए क्या मन की स्थिति है, नहीं याद पड़ते हैं महादेव। इतना भाषण, इतनी सोच, इतना विचार के बाद भी मन भूला जाता है। चाय याद आती है, चाय इज मोर इम्पोर्टेंट देन महादेव। ये स्थिति है, चाय ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के, हमारे गुरु के बनिस्पत। तो ये तो हमारे आपके मन की स्थिति है। हमने कहा कि एक काम करिए तो दूसरों को समझाइए तो कि शिव गुरु है। जैसे किसी को कहा कि हम महादेव के चेला, भाई साहब अभी बनिएगा, तो पहले तो कहेगा कि बनना कौन चाहिए, महादेव तो गुरु ही नहीं तो समझाते कौन चाहिए।
लेकिन जैसे जैसे आप बोलिएगा, आप बड़ाई खरीद लिया। हम जब मजिस्ट्रेट थे आज से करीब 20-25 साल पहले, तो जब जिले में मधेपुरा में ये बात शुरू हुई थी, हमने कहना शुरू किया कि महादेव गुरु है भैया, उनको अपना गुरु बनाया जा सकता है। तो कुछ दिन के बाद हमारा साथी मजिस्ट्रेट साहब हमको कहने लगा कि क्या बॉस, महादेव का क्या हाल है। हम मने मन सोचे कि ससुरा इस्लाम महादेव का हाल हमसे पूछता है कि हमको उल्लू बनाता है। एक दिन बड़ी मन दुखी हुआ कि महादेव गुरु के बारे में कहते हैं सब, हम ही को उल्लू बनाता, हम ही से हाल चाल पूछता है। क्या बॉस, महादेव का क्या हाल है बताइए साहब। हमने अपने मन ही मन महादेव से कहा कि सरकार देखिए ना, ऐसे ऐसे लोग बोलता है। तो लगा कि कोई कह रहा है कि तुमसे महादेव का हाल पूछता है। जी, तुम इतना बड़ा वीआईपी हो गया, तुमसे लोग पूछता है कि महादेव का क्या हाल है। तुम इतना इंपॉर्टेंट आदमी हो गया कि लोग महादेव का हाल तुमसे पूछता है। हम कहा बात तो घुमा के सही है, बोलता है कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब सलाम में इतना महत्वपूर्ण है कि हम ही से आप पूछ रहे हैं कि महादेव का क्या हाल है। अरे सलाम पिए हुए हैं कहा महादेव के। यानी जैसे आप दूसरों को कहना शुरू कीजिएगा वो आपको टोकेगा। हम लोग कार्यालय से, सचिवालय से लौटते हैं शाम को घर 6:30-7 बजे, बाहर में 50 आदमी बैठा रहता है। अब सोच के भी थक भी गए हैं, माथे में भी दर्द है। आप ये नहीं कमा सकते हैं कि आज नहीं मिलेंगे। आप 50 आदमी रोज आ रहा है आपसे मिलने के लिए, कैसे कहवा दीजिएगा कि नहीं मिलेंगे। आदमी है कि कुत्ता है आप। देखिए, दूसरों से शिव गुरु की चर्चा हमको आपको विवश करती है इस विचार पर खड़े होने को कि शिव हमारे गुरु हैं। और जब भी याद रखिए, जब भी विचार आपके मन से हटेंगे नहीं, वो भाव पैदा करते हैं और वो भाव आपका संबंध बनाता है। जैसे किसी के बारे में आपको विचार आया कि बहुत बदमाश है मेरा पड़ोसी, और फिर विचार खत्म हो गया, झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर बार बार यह विचार मन में आता रहा कि पड़ोसी बहुत बदमाश है, जब ऑफिस से आ रहे हैं मेहरारू कह रही है मरी बनचर है, दम बनचर है, दम साहब उल्लू है, रोज कह रही है, धीरे धीरे आपके मन में दुश्मनी का भाव पैदा हो जाएगा। क्योंकि यह विचार बार बार आपके मन में आ रहा है कि आपका पड़ोसी ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह से यह विचार कि शिव आपके गुरु हैं, अगर बार बार आपको मौका दिया जाए इस विचार को लाने का, बार बार मजबूर किया जाए, विवश किया जाए आपको इस बात को सोचने को कि शिव आपके गुरु हैं, धीरे धीरे यह विचार आप में शिष्य का भाव पैदा करेगा। और अगर गुरु सही है, अगर 10,000 साल से ये बात कही जा रही है सही है कि शिव गुरु हैं, तो नतीजे भी आएंगे, परिणाम भी आएगा। आपको अनुभूत होने लगेगा कि शिव गुरु हैं, आप में परिवर्तन होने लगेगा, आप में बदलाव सा आने लगेगा। आपको खुद ही लगेगा हे महादेव तो गुरु हैं। और अगर नहीं लगा होता तो कलकत्ते में इतने लोग आए कहाँ से होते इस चर्चा में। आपको लगा जरूर है, यानी वह शिव गुरु का काम करते हैं, वह गुरु हैं। ये बात बड़ी पुरानी है, लेकिन जितनी पुरानी है उतनी ही सही है। केवल हमको आपको उस शिव को अपना गुरु बनाना, और बिना गुरु के कोई काम नहीं चलेगा। सो समझ लीजिए, पूजा भी नहीं हो सकती है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या काम होगा। एक छोटे से बच्चे को से पूछिए तो कि तुम पढ़ के क्या बनेगा, जो अभी केजी में जा रहा है, पहली कक्षा में स्कूल में गया है, तो जो जानता है अगर बाबूजी उसके चपरासी हैं तो कहेगा हम पढ़ के चपरासी बनेंगे, क्योंकि वो समझता ही कुछ नहीं है। तो बेमन से स्कूल जा रहा है, देखता है कि बाबूजी हमारे चपरासी हैं या चचा हमारे ये हैं, वो बोलेगा हम ही बने। उसको जरा बीए पास करने दीजिए तो, ज्ञान आने दीजिए तो, आप तब पूछिए तो कहेगा हम कलेक्टर बनेंगे। देखिए, जैसे ऐसे ज्ञान आया, जैसे ऐसे बुद्धि आई, जैसे ऐसे समझ आई, वैसे वैसे आपके उद्देश्य बदले, आपका टारगेट बदला, आपका प्रयोजन बदला, आपके प्रयास बदलेंगे और वैसे ही परिणाम आते हैं। तो हमको आपको समझ क्या है। मैं तो पटने में डेरे में रहता हूँ और कई वर्षों से देख रहा हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, सर फल्ला दिक्कत है, सर फल्ला बीमार है सर, तो सब भौजाई को ऐसे हो रहा है, तो देवर को ऐसे हो रहा है, तो पोता को ऐसे हो रहा है, तो नाती को ऐसे हो रहा है। देखिए, समझ जितनी है उतनी ही ना मांगेंगे। जो कोई टीवी देखा ही नहीं वो सोच रहा टीवी मांगेगा कहाँ से।
एगो लड़का के बियाह होत रहे, पूछलस कि का चाहिए, तो कहा कि एगो रेडियो दे दो। उस साला टीवी जानबे नहीं करता है, रेडियो जानता है तो रेडियो मांगे। ठीक उसी तरह से बिना ज्ञान के तो कोई काम नहीं हो सकता है। और गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु समझ देते हैं, ये तो बहुत पहले से कहा हुआ। गुरु का काम ही है ज्ञान देना। हम लोग छोटे में थे तो बैलून खोजते चलते थे। एक मेरी छोटी सी पोती अभी मंच पे चली आई थी। वो एक दिन कोई बाजार पटने में जा रहा था तो बोली कि बैलून लेते आइएगा अंकल। हम कहेंगे किसी को बैलून लाने के लिए? उसकी जिंदगी में बैलून खूबसूरत हैं, मेरी जिंदगी में उस बैलून की खूबसूरती खत्म हो चुकी है, कोई सार्थकता नहीं रह गई। क्योंकि समझ में आ गई बात कि बैलून से जिंदगी नहीं चलती है, ये लाल पीले खिलौने जिंदगी नहीं चलाते हैं। ठीक उसी तरह से जब समझ में आपको गुरु ज्ञान दे देंगे तो आपकी मांग बदल जाती है, आपके मांगने का रूप बदल जाता है, आपकी चाहत बदल जाती है। आप समझने लगते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या महादेव से कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, भगवती से मांगे तो क्या मांगे, शिव से मांगे तो क्या मांगे। इसीलिए गुरु की बड़ी अहमियत है। और गुरु तो आपके घर में सदियों से है, हजार हजार वर्षों से है। शिव तो गुरु है ले। हमने कहा जरा मान के देखिए ना, और मानने के लिए केवल मन चाहिए। अभी एक हमारे गुरु भाई बोल रहे थे ना मंटू जी कि साला खेला मन का है, चेला मन बनेगा। खेला मन का है और चेला मन बनेगा, यानी मन ही नशे से बनेगा। ये रुद्राक्ष के कंगन, ये लाल टीका और ये आभूषण और ये कपड़े थोड़े ही इसी से बनते हैं, ये थोड़े ही मित्र बनते हैं, ये तो साधन हो सकते हैं। इसी बात को सुनने और समझाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। फिर मैं आपसे मिलूंगा, आज ही मिलूंगा, थोड़ी देर के बाद। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें।